हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 1 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है विज्ञान विषय से। और इसमें आज हम बात करेंगे परिवहन के साधनों की, यानी कि यातायात के साधनों की। भाई आप भी तो कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किसी यातायात के साधन का प्रयोग करते होंगे। आपके घर में भी तो स्कूटी होगी या साइकिल भी हो सकती है, या अगर ये भी नहीं है तो आप बस का, रिक्शा का या ऑटो का प्रयोग करते होंगे। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे, वो है परिवहन के साधन। तो चलिए देखते हैं, बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। आज का जो टॉपिक है, हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाते हैं। तो इसी का पता लगाने के लिए इस वर्कशीट को समझते हैं। हम एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा विभिन्न साधनों से करते हैं। जैसा कि मैंने अभी पहले आपसे चर्चा की कि आप बस से जाते होंगे, मेट्रो से जाते होंगे, स्कूटर से जाते होंगे, है ना। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर इस तरीके से हम पहुंच सकते हैं। कुछ स्थानों पर हम पैदल चलते हैं और दूरी लंबी होने पर प्रायः परिवहन के विभिन्न साधनों जैसे बस, कार, ट्रेन, मेट्रो, हवाई जहाज़, नाव आदि का उपयोग भी करते हैं। कई बार जब आप अपने गांव जाते हैं तो आप ट्रेन का प्रयोग करते हैं ना, क्योंकि वो लंबी दूरी वाला स्थान है। वहाँ पर बस से भी जा सकते हैं, लेकिन बस से ज़्यादा समय लगता है, ट्रेन से कम समय लगता है, इसलिए हम ट्रेन का यूज़ करते हैं। और कई बार तो आपने देखा होगा कि अगर हमें अपने भारत में ही एक राज्य से किसी दक्षिण के राज्य में या पूर्व के राज्य में जाना हो तो हम हवाई जहाज़ का भी प्रयोग करते हैं, या किसी दूसरे देश में जाना हो तब भी हम हवाई जहाज़ का प्रयोग करते हैं। तो ये जो सारे साधन हैं, ये सारे साधन परिवहन के साधन या यातायात के साधन कहलाते हैं। चलिए अब एक मज़ेदार क्रियाकलाप करते हैं जिसमें आपको भी मज़ा आएगा। क्रियाकलाप क्या है कि नीचे दिए गए स्थानों में परिवहन के साधनों के नाम लिखिए। आपको कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं और उसके नीचे आपको उसका नाम लिखना है। जैसे पहला तो इन्होंने लिखा हुआ है मेट्रो, ठीक है, मेट्रो का चित्र बना हुआ है, उसके नीचे मेट्रो लिखा। अब ये क्या है ज़रा देख के बताइए। ये तो आपको अपनी दिल्ली में नज़र ही आती होगी। जी हाँ, ये है DTC बस। तो हम यहाँ लिख देते हैं बस। फिर इसके बाद ये काफ़ी सारे बच्चों के पास होगी साइकिल, ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे साइकिल। इसके बाद ये क्या है, ये है नाव, पता है ना आपको, ठीक। फिर इसके बाद अगला चित्र, फिर अगला चित्र है कार। उसके बाद ये देखिए, ये तो अंतरिक्ष में जाता है, ये क्या है, ये है रॉकेट जो कि अंतरिक्ष में जाता है। तो ये भी तो परिवहन का साधन ही हुआ ना। फिर इसके बाद ये है घोड़ा गाड़ी, या इसको तांगा भी बोलते हैं, हम इसको लिख देते हैं घोड़ा गाड़ी। उसके बाद ये जो सबको अट्रैक्ट करती है बाइक, मोटरसाइकिल, मोटर साइकिल। फिर इसके बाद है बैलगाड़ी। जब आप अपने गांव में जाते होंगे तब आप इसको बहुत देखते होंगे, बैलगाड़ी। फिर ये क्या है, ये तो एक शिप है, जहाज़ है। उसके बाद ये स्कूटी जो कि आजकल बहुत चलन में है। और इसके बाद ये है ट्रक। तो देखा आपने, ये सारे के सारे जो साधन हैं ये परिवहन के साधन कहलाते हैं। तो चलिए अब करते हैं अगला प्रश्न। उपरोक्त दिए गए चित्रों में परिवहन के कौन से साधन वायु, भूमि, जल पर चलते हैं। अब आपको ये बताना है, इनको अलग अलग करना है। वायु में हमने देखे कौन कौन से थे, उपरोक्त चित्रों में से ही बताने हैं हमें। तो हमने देखा था रॉकेट जो कि वायु में चलता है, जल में नाव चलती है, और जहाज़ जो कि ऊपर चित्रों में देखा हमने।
और भूमि पर तो बहुत सारे थे, जैसे स्कूटी, मोटरसाइकिल, और बस, ट्रक और बहुत सारी जो भी आपने देखा चित्र, वो सारे जो भूमि पर चलते हैं वो हम इसमें लिखेंगे। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, ध्यान रखिएगा, कोरोना वायरस बहुत फैल रहा है, इसलिए मास्क अवश्य लगा के रखें और जब भी संभव हो अपना टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।